मम्मा कुछ कहो। यहाँ हम आपको चेक इन कराने आए हैं। खुजली हो रही है पापा को। क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हैं? आप जोर से बोलो। पापा को ना चेक इन कराने हैं, इसलिए ना ये पाँव लात मार। अच्छा, कहाँ आए हम लोग? हम लोग ना डॉक्टर के पास। किसके पास में? डॉक्टर के पास है। अच्छा, सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मॉम इन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि व्लॉग तो मैंने सुबह स्टार्ट कर दिया था। सुबह मतलब कि क्या हुआ, आज इतनी भागा दौड़ी होगी, इतनी भागा दौड़ी होगी भाई साहब, बहुत परेशान होगी मैं सुबह से। तो पहले तो मायका के एडमिशन के लिए बहुत भागा दौड़ी हुई, मतलब फाइनल नहीं हुआ अभी, पर उसके लिए 1-2 चक्कर वहाँ लग गई। उसके बाद फिर नंदन के साथ मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, जिसकी क्लिप मैंने थोड़ा बहुत डाली है आपको स्टार्टिंग में। और हॉस्पिटल का जाना था, लेने के लिए तो जाना था, मायका के लिए फर्नीचर लेना था। फिर हम लोग वहीं से हॉस्पिटल भी होते आ गए। उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो हमने कहा चलो दिखा देते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था ना, हमारे यहाँ पानी सही नहीं आ रहा, तो कंप्लेंट करने जाना था। इन सब चीज़ों में मेरे दोपहर के 3 बज गए और अभी बज रहे हैं 6:30। और फिर वहाँ से आके ना मेरे को इतना हेडेक हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। लंच किया और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई। अभी हो रहा है, अभी मैं अपना बीपी चेक कर रही थी। मुझे लगा कहीं इतनी भागा दौड़ी से ना मेरा बीपी ना बढ़ गया हो, सॉरी बीपी लो ना हो गया हो। मेरा लो साइड में रहता है, अभी भी लो साइड में है, पर उतना ज़्यादा लो नहीं है कि काम ना किया जा सके। डिनर तो बनाना ही पड़ेगा, मीन से कि ज़्यादा लो होगा तो मैं ऐसा बोल दूँगी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना तुम बना लो। खैर एनीवेज, वो खाना तो कभी भी नहीं बनाते, पर लेकिन ये है कि बाहर से आ सकता था, लेकिन बाहर का खाने का मूड नहीं है, तो खाना हम खुद ही बनाएंगे। बीपी ठीक हो जाएगा खाना बनाने के बाद और खाने के बाद। और ये मुझ पे कैसा लग रहा है बताना, बताओगे तो है नहीं, पर फिर भी मैं पहन लेती हूँ। मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब ऑफिस जाती थी ना तो पहनती थी, अब घर पे कहाँ जाना, ऊपर से कोरोना, कहाँ पहन के जाना। तो ये ऐसे ही है। एनीवेज, तो क्या करना है, मायका भी सो रही है और भभी आया था। भभी स्पेशली मायका बहुत खुश हो जाती है भभी भी आता है तो ऐसा है। और भभी चले गए अब। और ये देखिए, मैं ऑर्गेनाइज़र लाई थी ना, तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये अभी तक मैंने अरेंज नहीं किया, इसको यहीं रखा हुआ है। तो इसको जब अरेंज करूँगी और अपनी ड्रेसिंग टेबल अरेंज करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल मायका के लिए एक अच्छा सा कैबिनेट लिया है मैंने, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी दिखाती हूँ, थोड़ा सा गपिया लूँ पहले आपसे, फिर दिखाऊंगी। ओप्स, अब मुझे ना किचन की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा खाने के लिए भाई साहब। लाइट्स ऑफ कर देती पहले, अंधेरा कायम रहे। और किचन मेरे को बुला रहा है, देखो कितना मैसी हुआ पड़ा है, तो पहले कहीं सेट करती हूँ फिर। तो अब सारा पहले किचन अरेंज कर लेती हूँ। अरे दादा, उसके बाद फिर ये सब बताओ कहाँ कहाँ से कपड़े कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। किचन में पहुँच गए, चलिए। तो चलिए अब बनाते खाना, क्योंकि मेरे को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा खाना टाइम पे बन जाए, चाहे लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो। और उसके बाद फिर जो है काम दिन भर चलते रहते हैं, वो तो कभी ख़त्म नहीं होते। दिन भर के काम तो मतलब आप 24 घंटे भी दे दो ना, घर में कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आएगा कि आप वो कर लो। तो वो सब साइड बाय साइड चलते रहते हैं। मेरी कुकिंग जो है टाइमली हो जानी चाहिए, बस वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए, मैंने खिड़की की तरफ लगाया है ना कैमरा, तो आवाज़ ज़्यादा आ रही है। और देखिए बाहर की नेचुरल लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है। अभी उजाला ही है, अंधेरा नहीं हुआ है, 6:30 बज रहे हैं शाम के। तो मैं फटाफट से बना लूँगी अंडा करी आज और चपाती। चलिए।
एक्टिंग हो रही है रोने वाली। इसे कहते हैं रोते रोते हंसना। मेरा खाना बन गया है, सब्जी बन गई है और रोटी भी बन ही जाएंगे। आटा गूंथ गया ना, रोटी बनी जाएंगी। रोटी मेरी कुछ ज़्यादा बनती नहीं है, हम चिन्ना चिन्ना से खाते हैं तीनों जन। और मैं मायका से मिलाती हूँ क्या कर रही है। अच्छा, क्या क्या हालत करके सो रही है। ये सारे इसके खिलौने हैं वो सब उधर फैले हैं, सोफ़ा कवर ऐसे कर रखा है, ये सब देखो, ये सब। और ये मिस्टर नंदन यहाँ पे, ये सब देखो, ये सब देखो। ये दिन भर में ठीक करते करते थक जाती हूँ, लेकिन ये ख़राब करते करते देखो कितने चैन से सो रही है। बहुत मेहनत की है और ये मुँहबली भी कर रही है। उठ जाओ अब मायका, उठो, उठोगे ना? अरे उठ भी जाओ। गुड मॉर्निंग हो गई है? क्या हुई है? हाँ, क्या हुआ माई? उठोगे नहीं? ये क्या कर दिया आपने? मम्मा ने सारा साफ किया था, ये क्या कर दिया है? ये पिटारे में से क्या क्या निकल रहा है? हाँ, उठ भी जाओ। अब रात को नहीं सोने क्या है? सोने के पापा से बोले थे चिप्स लाने के लिए। ले आए पापा चिप्स? ले आए आपके पापा चिप्स? ले आए? ले आए? क्या बोल रहे हो तुम? बोलो। मैं हूँ। ये देखो पैर पे पैर रख के सो रही है ये। स्कूल में टीचर मारेगी जब होमवर्क पूरा नहीं रहेगा तो। सुन रहे हो? उठ जाओ। और ये देखो आज माई ने क्या पहना हाथ में। ये डोलू भैया ने बनाया था, माई के लिए बनाया था, मेरे लिए बनाया था। तो ये डोलू भैया ने मेरे लिए और माई के दोनों के लिए बनाया था। बैंड रबर से बनाया हुआ ये ना, तो माई ने वही पहना। मेरा भी है, मैंने संभाला हुआ है। और ये मुँह बली क्यों कर रही हो? मुँह बली क्यों कर रही हो? मम्मा, हाँ बोलो। उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो उठो, शाम हो गई है। हाँ, तुम्हें चाय पीनी है? हाँ, क्या बोल रहे हो? दम से बोलो, हिम्मत से बोलो, चाय पीनी है। हाँ, मुझे चाय दो। जोर से बुलंद आवाज में बोलो। डर क्यों रहे हो मेरे से? और डर रहे हो? जितना नज़दीक आती जा रही तुम्हारी आवाज़ इतनी कम क्यों होती जा रही है? तुम्हें चाय पीनी है? जोर से बोलो। ऐसे आंखों में आंखें डाल के बोलो, हाँ मुझे चाय पीनी है। हाँ, क्या हाँ? चाय पीनी है। होने वाली थी। अरे मीटिंग, चाय तो मैं रख दूंगी,
मीटिंग का पता नहीं कि हमारे छत पर आज फिर एक मीटिंग थी, परेशान हो गई हूँ। हमारे खुद के काम ख़त्म ना होते हैं। ये देखो सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बस इसमें नंदन जो बोलेंगे डालने के लिए, वो बोलेंगे बड़ियाँ डालनी है तो मैं सोयाबीन की बड़ी डाल दूँगी, वो बोलेंगे एग डालने तो बॉईल करके डाल दूँगी, वो बोलेंगे कुछ और डाल दो, पनीर डाल दो, या कुछ नहीं ऐसे ही खा लेते हैं तो हम ऐसे ही खा लेंगे। ये ऑल इन वन करी है, ऑल इन वन करी। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये हो गई है। और इसको ना मैं हैंडल को ऐसे पीछे की तरफ कर देती हूँ। कई बार क्या होता है, अगर ये हैंडल आगे की तरफ होगा ना सेल्फ के, तो हाथ लग के हादसा हो सकता है। तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट हादसा इसको ऐसे कर देते हैं। ये चिड़िया ना गिरे जा रही है, ये देखो मेरी बालकनी में एक चिड़िया बैठती है। और इसके समुदाय के लोग और भी है मेरे पास, पर उनका ठिकाना कहीं और है। फ़िलहाल इस बालकनी में इस चिड़िया का ठिकाना यहाँ पे है, चिड़िया का ठिकाना यहाँ पे है। और ये मसालों के साथ रहती है तो खुश रहती है। देखो शाम हो गई। अरे बाबा अच्छे से दिखा देती हूँ, हो गई ना शाम। तो कुछ ऐसा है, हल्की हल्की बारिश हुई थी, देखो सामने वाली छत गीली है ना। मेरा बन गया है, सब्जी वब्जी हो गई है, रोटियां थोड़ी देर में बनाऊंगी। मायका को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, वो उठ नहीं रही है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी। लाइटवा ऑन कर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा वाली। तो मैं लेके आई थी मायका के लिए ये ये मायका के लिए एक नया फर्नीचर लिया है मैंने। ये कुछ इस तरह की अलमीरा है, ये मेरा ड्रेसिंग है। ये आपने देखा होगा, पहले ये यहाँ पे था, यहाँ कुछ नहीं था, बहुत स्पेस था, मतलब इतना स्पेस था। ड्रेसिंग मेरा उस कॉर्नर में वहाँ पे रहता था, पर अब जो है इसको मैंने थोड़ा सा इधर खिसका दिया और इसको यहाँ रख दिया है। अभी इसमें सामान प्रॉपर डाला नहीं है मैंने। बेसिकली मैं लेके आई थी मायका के लिए, क्योंकि उसके ना कपड़े इधर उधर होते रहते थे। मीन्स जब वो छोटी थी हुई थी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। वहाँ पर अभी दिख नहीं रहा लाइट, क्योंकि ऑन है ना। है ना, ये मायका इतनी छोटी सी थी, ये बहुत क्यूट सी। एक्चुअली ये अंडर वेट बेबी था। ये इसके नामकरण के दिन की है, मतलब ये 11 दिन की थी, सॉरी 11 दिन की थी, ये तब की फ़ोटो है। सो ये देखिए यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसी थी मैं हूँ, और ये थोड़ा अंडर वेट बेबी था तो छोटे, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेंथ तो पूरी थी पर पतला था, कमज़ोर थी माई, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से। पर मुझे तो तभी भी बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता फ़र्क पड़ता था कि मेरा बच्चा कमज़ोर, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था। मुझे लगता था मेरा बेबी बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मेरा बेबी है। लेकिन सब लोग जो भी मिलने आता था ना, वो बोलता था कि माही थोड़ा वीक है। पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा बेबी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। होता है यार, ये माँ की आँखें होती हैं शायद, इस वजह से उसको अपने बच्चे में कोई कमी नज़र नहीं आती। तो ऐसा ही था। तो इसमें रखती थी मैं मायका के कपड़े सारे, काफ़ी साइज़ में काफ़ी कपड़े आते थे उसके। और एक ये ब्लू, इसमें कपड़े रखती थी। और इसमें मैं क्या रखती थी, उसके सारे कॉस्मेटिक्स में से उसका पाउडर, उसका शैम्पू और लोशन, ऑयल, ये सब वो सब मैं इसमें रखा करती थी। तो अब जो क्योंकि माही बड़ी हो गई, उसके कपड़े भी ज़्यादा हो गए, तो अब उसमें नहीं आते थे। उसमें थोड़ा सा छोटे, मतलब डेली बेसिस में पहनने के लिए जो घर में हम पहनाते हैं बच्चों को, उस टाइप के कपड़े तो मैं उसमें रखती थी। और कुछ स्पेशल ओकेजनल ड्रेसेस होती हैं जो डेली, मतलब ओकेजनली वो पहनती है, वो तो हम अपनी अलमारियों में रखते थे। और इधर उधर जाने वाले जो भी कपड़े होते थे, जो मतलब बाहर जाती थी, उसको मैं अपनी अलमारियों में रखती थी। पर लेकिन उसमें अब कपड़े आने थोड़ा मुश्किल हो रहे थे, जो ब्राउन कलर की टोकरी है। तो फिर इसलिए मैंने उसके लिए ये कैबिनेट ली है। इस कैबिनेट में मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मायका की
न्यू अलमीरा जो उसके लिए हमने फर्नीचर लिया है। ये फर्स्ट फर्नीचर है जो हमने उसके लिए परचेज़ किया है। उससे पहले वो हमारे साथ ही काम चला रही थी, पर अब वो थोड़ा सा उसको भी ज़रूरत हो रही है चीज़ों की, तो इसलिए मैंने लिया। और इसके लिए हम लोग मतलब पिछले 1 साल से हमारा डिस्कशन चल रहा था, और ये स्पेस पिछले साल से बना हुआ था और सोच रहे थे हम लाना है, बट ला नहीं पा रहे थे कि कहीं कंजस्टेड ना लग जाए या फिर कुछ ऐसा ना लगे बहुत भरा भरा सा घर। तो अभी हम सडनली गए, तो मतलब माइंड में थी चीज़ लेनी चीज़ें देखते थे, पर वो स्पेस की वजह से, मेजरमेंट की वजह से ना छूट जाती थी। तो अभी हम नंदन को हॉस्पिटल लेके गई थी मैं, तो वहीं से हम वापस ही में आ रहे थे, तो ये दिख गया और दिखी तो मुझे लगा स्पेस भी जो है वहाँ पे फिट हो जाएगी और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी और मेरा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। तो माइका स्टडी टेबल की तरह भी यूज़ कर सकती है, ज़रूरी नहीं अलमीरा के लिए ही इसको यूज़ किया जाए। इसको एज अ स्टडी टेबल भी, एक स्टडी कॉर्नर भी माइका का इसमें बन सकता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी फ़िलहाल मैं माइका का काम, इसको कैबिनेट बना के यूज़ कर लूँगी और बाद में फिर देखेंगे इसको स्टडी टेबल बना देंगे। तो बताइएगा आपको कैसी लगी माइका की नई वार्डरोब या स्टडी टेबल या वार्डरोब कम स्टडी टेबल, तो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और ये व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आपको एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो किसी भी वजह से अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।